वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। हम आपके लिए ऐसी प्यारी प्यारी मूवीज़ एक्सप्लेन करते रहते हैं। सो अगर आप हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये मूवी एक मशहूर इमोजी के बारे में है। जैसा कि हम अपने मोबाइल में देखते हैं कि मुख्तलिफ़ किस्म की इमोजीज़ और हर इमोजीज़ का एक्सप्रेशन अलग होता है, लेकिन ये एक ऐसी इमोजी की कहानी है जिसका एक्सप्रेशन हमेशा चेंज होता रहता है, एक नहीं रहता, जिसकी वजह से बाकी सब इमोजीज़ उसे पागल समझते हैं और इसे अपनी दुनिया से ख़त्म भी करना चाहते हैं। ऐसी इमोजीज़ का नाम जीन है। ये एक इमोजी यानी जीन अपनी पहचान मनवाने के लिए एक दुनिया में जाता है। तो अब सुने आगे की कहानी। एलेक्स नाम के एक लड़के के मोबाइल में एक सिटी है जहाँ सब इमोजी एक साथ रहते हैं। इमोजी की दुनिया में सबके एक्सप्रेशन सिंगल होते हैं। जीन तो इनके जैसा बिल्कुल नहीं था, उसके अंदर तो बहुत सारे एक्सप्रेशन थे। फिर एक लड़का जिसका नाम एलेक्स होता है, उसके मोबाइल पर कोई मैसेज आता है जो शायद उसकी दोस्त लड़की ने भेजा होता है। वो इस बात को अपने दोस्त से शेयर करता है। फिर दोनों लड़कों को क्लासरूम में दिखाया जाता है जहाँ सब बच्चे मोबाइल फ़ोन में मगन नज़र आते हैं। हमारी लाइफ भी तो ऐसी ही होकर रह गई है। अब एलेक्स मैसेज के जवाब में लड़की को टाइप करने की बजाय एक इमोजी भेजने का सोचता है। वो जीन इमोजी को सिलेक्ट कर लेता है। जीन अपने यूज़र के फ़ोन के अंदर ही एक जगह टेक्स्टोपोलिस में रहता है। वो मेल और मैरी नाम के इमोजी का बेटा है। अब हमें इमोजी की दुनिया फिर से दिखाई जाती है जो कि मूवी का मेन पार्ट है। सभी इमोजी अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं, लेकिन फेसेस इमोजी पर हमेशा प्रेशर रहता है, जैसे कि क्राई इमोजी जिसे हमेशा रोते ही रहना है चाहे उसे कितनी भी बड़ी खुशी क्यों ना मिल जाए। और इसी तरह हंसने वाली इमोजी, उसे तो बस हंसते ही रहना है ख्वाह उसकी टांगें ही क्यों ना टूट जाए। और जीन इमोजी जिसे तो बस चुप ही रहना चाहिए, लेकिन उसके तो एक्सप्रेशन काबू में ही नहीं रहते। अब एक दिन जीन को बाहर जाना पड़ता है और इसे एक जगह डोनट्स के बच्चे नज़र आते हैं जिन्हें देखकर वो बहुत खुश होता है। जीन अपने एक्सप्रेशन कंट्रोल नहीं कर पाता, कभी हंसने लगता है और कभी रोने लगता है। लेकिन अब जीन कुछ एक्सचेंज होने लगता है, इसलिए उसे बहुत प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। उसकी तबीयत बाकी सबसे अलग है। अब उसे रास्ते में एक दोस्त मिलता है जो उससे पूछता है कि कहाँ जा रहे हो। जीन कहता है, आज मेरा काम का पहला दिन है, मैं बहुत अच्छा इमोजी बनकर दिखाऊंगा और मुझे लगता है कि जल्द मैं एक सक्सेसफुल इमोजी बन जाऊंगा। और वो चलने लगता है। वो जल्दी जल्दी में चल रहा होता है कि वो रास्ते में किसी से बुरी तरह टकरा जाता है। फिर आगे आता है और उसे रास्ते में हाथी और हंसने वाली इमोजी कुछ मजाक करते हुए नजर आते हैं। उन्हें देखकर वो भी हंसने लगता है और जब वो अंदर आता है तो उसे अपने मम्मी पापा नजर आते हैं। उसके पेरेंट्स उसके लिए काफ़ी परेशान थे। वो उसे काम पर भेजने से भी डरते थे क्योंकि उसके एक्सप्रेशन अपने कंट्रोल में नहीं होते थे। लेकिन जीन अपने पेरेंट्स से कहता है कि वो सब हैंडल कर लेगा, वो कोई गड़बड़ नहीं होने देगा। फिर दिखाया जाता है कि एलेक्स एडी को रिप्लाई करने का सोचता है और इमोजी जीन को सिलेक्ट कर चुका होता है। इसी खुशी में जीन सब तहस नहस कर देता है और टेक्स्ट सेंटर को ही तोड़ फोड़ देता है और अपने एक्सप्रेशन पर काबू नहीं रख पाता। अब ये उनके लीडर को पता चलता है जो कि एक स्माइल इमोजी है जो कि आकर जीन से बात करती है और वो जीन से कहती है, तुम अब बेकार हो चुके हो, तुम्हें अब डिलीट करना पड़ेगा। उसकी बातें सुनकर जीन वहाँ से भागने लगता है। उसे पकड़ने के लिए कुछ लोगों के पीछे भेजती है, लेकिन हाई फाइव स्माइल उसे बचा लेता है जो कि कभी बहुत फेमस हुआ करता था। हाई फाइव उसे एक हैगल के बारे में बताता है जो उसे ठीक कर सकता है। उसे ढूंढने के लिए एक और ऐप में पहुंचते हैं। इस जगह को लोग लूजरलैंड भी कहते हैं। यहाँ वो ही इमोजीज आते थे जो कि ट्रेंड में नहीं थे, जिनका इस्तेमाल लगभग बंद हो चुका था। अब उन्हें एक हैकल गर्ल जिसका सपना था कि वो किसी ऐप से बादों तक जा पहुँचे जहाँ वो सबसे दूर होकर खुशी खुशी रह सके। अब वो वहाँ मौजूद मशीनरी से किसी तरह बचकर बाहर निकलते हैं और कैंडी क्रश में आकर फंस जाते हैं। जीन को छोड़कर वो दोनों तो निकल चुके थे मगर वो भी बच जाता है और फिर वो डांस ऐप में चले जाते हैं जहाँ वो खूब इंजॉय करते हैं। जहाँ जीन एक नया डांस ईजाद करता है, वहाँ से पता चलता है कि जो गर्ल उनके साथ है वो तो एक पुरानी इमोजी है जो अपने पुराने वक्तों से ही सर्वाइव करती है और टेक्स्टोपोलिस को छोड़कर भाग जाती है। तभी वहाँ कुछ रोबोट उन पर हमला कर देते हैं। अब एलेक्स को अपने मोबाइल से सॉन्ग सुनाई देने लगते हैं और वो क्लास में था इसलिए वो डर जाता है और डर कर वो इस ऐप को जल्दी से डिलीट कर देता है। जैसे ही वो ऐप को डिलीट करता है तो सारे इमोजी डिलीट होने लगते हैं, लेकिन जीन और वो गर्ल अपने आप को बचा लेते हैं। मगर हाई फाइव मसरूफ़ था, उसका ध्यान ही नहीं जाता और वो भी डिलीट हो जाता है। जीन के मम्मी पापा जीन को ढूंढने निकलते हैं और आपस में
ही लड़ने लगते हैं। अब वो दोनों इंस्टाग्राम में पहुंच चुके थे। जीन के फादर उसकी मम्मा से कहते हैं कि तुम भी अब नॉर्मल ही इमोजी ही लगती हो, इसीलिए तुम्हारे बेटा जीन भी ऐसा ही है। अब जीन और वो लड़की हाई फाइव को जाने के लिए पहुंच जाते हैं और लड़की जीन से कहती है कि तुम खुद को चेंज क्यों करना चाहते हो, तुम जैसे हो वैसे ही क्यों नहीं रहते। अब हम देखते हैं कि जीन और वो लड़की एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। जीन इस लड़की से कहता है कि मैं अपने पेरेंट्स की तरह फेमस बनना चाहता हूँ। फिर वो एक जगह पर पहुँच हाई फाइव को बचा लेते हैं। अब एक और रोबोट दिखाया जाता है जो कि उनके पीछे लग जाता है, जिससे बचते बचाते वो एक बॉक्स में चले जाते हैं जिसके अंदर वो रोबोट नहीं पहुँच सकता। इस बॉक्स के अंदर आकर उन्हें कोई आग जैसी ऐप दिखाई देती है जिसके अंदर जाकर वो बातों तक पहुंच सकते थे। अब वो इसके अंदर जाने के लिए बार बार पासवर्ड टैप करते हैं मगर कोई रिजल्ट नहीं मिलता। तब वो चेन कहता है कि अगर मैं एलेक्स होता तो इसका पासवर्ड मैं अपनी गर्लफ्रेंड के नाम पर रखता। तभी हाई फाइव उन्हें बताता है कि उसने एक मेल देखा है जिसे एलेक्स ने एडी के लिए लिखा था। अब जब इमोजी लड़की जीन की बातें सुनती है तो वो एलेक्स की गर्लफ्रेंड एडी का नाम पासवर्ड के तौर पर यूज़ करती है। पासवर्ड खुल जाता है और वो अंदर चले जाते हैं। वो इमोजी लड़की जीन से कहती, इस ऐप के ज़रिए तुम खुद को चेंज कर सकते हो। लेकिन जीन कंफ्यूज था कि उसे ठीक होना भी है कि नहीं। अब वो ये बात हाई फाइव के साथ भी शेयर करता है कि उसे सही होना चाहिए कि नहीं। वो कंफ्यूज है कि क्या सही है और क्या गलत। फिर वो इमोजी लड़की कहती है कि हमें अपने प्रोग्राम को जारी रखना चाहिए, इसी पर काम करना चाहिए। वो लड़की बोलकर वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर वो रिबॉट आकर जीन को पकड़ लेता है। हाई फाइव कुछ भी नहीं कर पाता, वो देखता रह गया। अब वो दोनों जीन को बचाने का प्लान बनाते हैं। उनके पास टाइम बहुत कम था क्योंकि स्माइली इमोजी जीन को डिलीट कर देगी। अब वो लड़की प्रिंसेस वाले रूप में आती है और एक ब्लू बर्ड को बुलाती है। इस पर बैठकर वो दोनों टेक्स्ट पॉलिस पहुंचते हैं। वहीं टेक्स्ट सेंटर में स्माइल अब रोबोट को हुक्म देती है कि जीन को डिलीट कर दे। वहाँ जीन को ढूंढते ढूंढते उसके पेरेंट्स भी आ जाते हैं और जीन के पापा कहते हैं कि वो एक स्माइल इमोजी है, अगर तुम उसे डिलीट करोगी तो मुझे तुम्हें डिलीट करना होगा। लेकिन वो कोई बात नहीं सुनती और रोबोट से कहती है कि जीन को डिलीट कर दे। तभी वहाँ वो लड़की और हाई फाइव भी आ जाते हैं और जल्दी से रोबोट को डिसेबल कर देते हैं। रोबोट टूटकर गिरता है तो वो स्माइल उसके नीचे आकर दब जाती है। लेकिन एलेक्स को तो अपना मोबाइल फिक्स करना था और एलेक्स एक शॉप पर पहुंचता है और उसे कहता है कि मेरे मोबाइल को रीसेट कर दो। लेकिन मोबाइल वाला कहता है कि रीसेट करने से तुम्हारा सारा डाटा भी डिलीट हो जाएगा। वो कहता है मुझे तो अपना मोबाइल फ़िक्स करवाना है, इसलिए जो मैंने कहा वो करो, इसे रीसेट कर दो। अब जीन को पता चलता है कि जैसे ही रीसेट होगा मोबाइल तो मैं भी डिलीट जाऊंगा, मेरे बाकी सब साथी भी डिलीट हो जाएंगे। वो सोचता है कि एडी को इमोजी भेजना ही ठीक रहेगा और शायद ऐसा करने से एलेक्स का मूड भी ठीक हो जाए। अब स्टोर वाला लड़का मोबाइल को रीसेट करने ही लगा था। तभी वो इमोजी लड़की जल्दी से जीन को स्कैन कर लेती है और स्कैन के ढेरों इमोजीज एक्सप्रेशन उसमें स्कैन हो जाते हैं और अब एक प्यारा सा इमोजी मल्टी एक्सप्रेशन वाला एडी को पहुंचता है। एलेक्स के मोबाइल का डाटा डिलीट होने ही वाला था कि एलेक्स लिखते हुए जल्दी से मोबाइल को अनप्लग कर देता है तो उसका सारा डाटा आहिस्ता आहिस्ता वापस आने लगता है। फिर दिखाया जाता है कि एडी जब वो मैसेज देखती है तो बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि वो मल्टी एक्सप्रेशन इमोजी था। वाओ, एक ही इमोजी में इतने सारे एक्सप्रेशन, वो ये देखकर बहुत खुश होती है। फिर वो एलेक्स से मिलने आती है और वो दोनों एक दूसरे से मिलकर बातें भी करते हैं और बहुत खुश होते हैं। यही तो एलेक्स चाहता था। अब एलेक्स भी इमोजी वर्ल्ड में फ़ेमस हो जाता है और वो इस बात से मुतफिक हो जाता है कि मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूँगा। अब जीन बाकी सब इमोजीज़ के साथ बहुत खुश था। फिर मूवी के एंड में हमें वो स्माइल इमोजी दिखाई जाती है जो कि जीन को डिलीट करना चाहती थी। वो लूज़र लॉज में बाकी सभी लूज़र्स के साथ कार्ड खेलकर अपना टाइम स्पेंड करती है और यहीं ये वीडियो ख़त्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लें न्यू वीडियोज़ के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।